हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ क्राइसिस इंटरवेंशन। सो क्राइसिस क्या होते हैं? क्राइसिस मीन्स किसी की भी लाइफ में कोई सडन इवेंट हैपेंड हो जाए जिसके कारण वो अपनी लाइफ का बैलेंस खो दे और जो नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। सिंपली फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, किसी की वाइफ की डेथ होगी, ठीक है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, एक तरीके से उसके लिए क्राइसिस हो गया। क्राइसिस यानी कि सडन इवेंट हो गया। और क्या, उसके कोपिंग मैकेनिज्म यानी कि वो उस दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहा। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्राइसिस। क्राइसिस क्या होते हैं? सडन इवेंट होते हैं, यानी कि अचानक होते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी लाइफ का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके जो कोपिंग मैकेनिज़म्स है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे हमने एग्जांपल ली है, कोई पर्सन है, उसकी वाइफ की डेथ होगी। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, उसके जो कोपिंग मैकेनिज़म्स है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो उस दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहा। क्रेक्सिस क्या होते हैं? क्राइसिस क्या होते हैं? पर्सनल इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्राइसिस कब इनिशिएट मीन्स होता है, कब स्टार्ट होते हैं? बाय स्पेसिफिक इवेंट। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि पर्सन की लाइफ तो पहले बहुत स्टेबल चल रही थी, लेकिन जब उसकी वाइफ की डेथ होगी तो एक तरीके से एक स्पेसिफिक इवेंट हो गया ना, उसके लिए क्राइसिस स्टार्ट हो गया। सो क्राइसिस का इज़ अ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट। क्राइसिस का एक डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में किसके कारण होती है? एक बाय स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है। क्राइसिस के कारण क्राइसिस कैन बी चैलेंज और अ पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। क्राइसिस में जा तो एक चैलेंज की तरह होते हैं कि हाँ, हम कैसे उस प्रॉब्लम से या उस दुख से बाहर निकले, या फिर इसका एक पॉजिटिव आउटकम भी आता है। फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब उसे एक क्राइसिस की तरह हो गया कि हाँ यार, उसने मेरे साथ डिच किया, मुझे चीट किया, ठीक है। वो उसका एक पॉजिटिव आउटकम भी लेकर आ सकते हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए या फिर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए कि हाँ मैंने उस मतलब एक तरीके से एक पॉजिटिव आउटकम भी हो गया ना क्राइसिस का। सो नेक्स्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्राइसिस, ठीक है। को सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे किसी को सिवियर डिप्रेशन था, उसका वो डिप्रेशन ट्रीट नहीं हुआ, तो एक तरीके से एक कौन सा क्राइसिस हो गया? साइकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, ठीक है। रोड साइड एक्सीडेंट में किसी की एम्पुटेशन होगी, किसी की आर्म की एम्पुटेशन होगी, वो उसके लिए एक तरीके से क्राइसिस हो गया, यानी कि सडन इवेंट हो गया जिसके कारण उसकी लाइफ का बैलेंस चला गया। ये कौन सा क्राइसिस हो गया? फिजिकल फैक्टर, यानी कि हमारी फिजिकल फैक्टर के कारण हमारा क्राइसिस। नेक्स्ट देखिए टाइप्स, ठीक है। मैच्योरेशनल और डेवलपमेंटल क्राइसिस, ठीक है। मैच्योरेशनल और डेवलपमेंटल क्राइसिस में क्या होता है? व्हेन द इंडिविजुअल नीड टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट टू अ न्यू लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट फेल टू डू सो रिजल्टेड इन मैच्योरेशनल क्राइसिस। मैच्योरेशनल क्राइसिस को हम डेवलपमेंटल क्राइसिस भी बोलते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि पर्सन किसी न्यू लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर पा रहा, अभी मेच्योर नहीं हो पा रहा, ठीक है। जिसके कारण उसे मैच्योरेशनल क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक करण नाम का पर्सन है, ठीक है। वो न्यूली मैरिड हुआ है, उसको ना उसकी लाइफस्टाइल एकदम से सडन चेंज होगी। वो अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसके एक्सपेंसेस एकदम से सडन से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, जिसके कारण उसको कौन सा क्राइसिस फेस हो रहा है? मैच्योरेशनल या डेवलपमेंटल क्राइसिस। इसमें सिंपली क्या होता है कि पर्सन अपनी जो भी एज फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग मेच्योर नहीं हो पा रहा, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशनल और डेवलपमेंटल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस कब स्टार्ट होते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। सो सिचुएशनल क्राइसिस स्टार्टेड बाय अ स्ट्रेसफुल इवेंट। सो सिचुएशनल क्राइसिस स्ट्रेसफुल इवेंट के द्वारा स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ में इम्बैलेंस आ जाता है। सिचुएशनल क्राइसिस किसी के ऊपर, किसी के लव्ड वन की डेथ होगी, किसी के बेबी की डेथ होगी, किसी के मार्क्स बहुत कम आए, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी। एक तरीके से ये तीनों चीज़ें सिचुएशन है ना, भी पहले तो वो पर्सन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही, लेकिन जब उसकी लाइफ में ये सिचुएशंस आई तो उसको एक क्राइसिस फेस हुआ, ठीक है। सोशल क्राइसिस में हमने एग्जांपल दिए, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे कि कोविड आया था। हम सबने सोशल क्राइसिस फेस किए थे, हमारे लिए एक सडन इवेंट था जिसके कारण हमारी लाइफ का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका था। मैन मेड डिज़ास्टर जैसे कि टेररिस्ट हो गए, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये सारे कारण भी हमें क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रांस कल्चरल क्राइसिस, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट होते हैं तो हमें
हमें ट्रांस कल्चर क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। सडन चेंज फ्रॉम वन कल्चर टू डिफरेंट कल्चर। सो इसमें हमने एग्जांपल लिए, एक मैरिड गर्ल है, उसने अनदर रीज़न में मैरिज कर ली, इसलिए उसे ट्रांस कल्चरल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हिंदू गर्ल है, उसने मुस्लिम धर्म में मैरिज कर ली, तो उसको काफ़ी सारे धर्म के रिलेटेड या फिर रीति रिवाजों के रिलेटेड क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सब नेक्स्ट देखते हैं हम क्राइसिस इंटरवेंशन की क्राइसिस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वी ट्राई टू सॉल्व द क्राइसिस विच में रिजल्ट इन ग्रोथ एंड डिटीरियोरेशन। क्राइसिस के कारण हम क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या होता है कि हमारे क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्राइसिस के कारण पर्सन की या तो बहुत ग्रोथ हो सकती है या फिर उसका लेवल बिल्कुल ही लो हो सकता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए? हमने सबसे पहले क्लाइंट को मोटिवेट करना है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। क्लाइंट को अगर कोई डाउट है तो वो अपने डाउट्स क्लैरिफाई करे। तो क्लाइंट को हमने गाइड करना है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें। यूज़ दी और हमने प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना है क्लाइंट के साथ बात करने के लिए। क्राइसिस रिसोल्यूशन, इसमें हम स्टेप्स लेते हैं अपने क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। सूडो रिसोल्यूशन इसमें क्या है कि इंडिविजुअल रिप्रेशन मैकेनिज्म यूज़ करता है। रिप्रेशन का क्या मतलब होता है कि पर्सन अपने जो थॉट्स हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको रिप्रेस्ड करता है, यानी कि दबाने की कोशिश करता है। एक जो उसका मतलब उस चीज़ को कॉन्शियसनेस लेवल में लेकर नहीं आता। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो रिज़ल्ट के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, भी उस चीज़ को कॉन्शियसनेस में ही नहीं लेकर आना चाहता। उसे ऐसा है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा तो मुझे स्ट्रेस होगा। सक्सेसफुल रिसोल्यूशन में क्या होता है कि पर्सन ने कोपिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का यूज़ करके अपने क्राइसिस को सॉल्व कर लिया। भी पर्सन ने कोप अप किया सिचुएशन के साथ, अपने आप को संभाला और क्राइसिस से बाहर निकल गया। अनसक्सेसफुल रिसोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें क्या है कि इंडिविजुअल है जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा क्राइसिस को। इसके कारण लॉन्ग टर्म अगर ग्रीफ रिएक्शन रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म पर्सन दुखी रहेगा, दुखी रहेगा, तो इसके कारण वो डिप्रेशन में जा सकता है। सूडो रिसोल्यूशन में क्या है कि पर्सन रिप्रेशन मैकेनिज्म का यूज़ करता है। सक्सेसफुल में क्या है कि उसने अपने क्राइसिस को सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का यूज़ करके। अनसक्सेसफुल रिसोल्यूशन में क्या है कि क्लाइंट लंबे समय से दुख में और इसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया, अभी अपने क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पा रहा। थैंक यू, होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन